हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 सितंबर दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबरें। किसानों को मिलेगा पर्याप्त खाद क्योंकि आ रही है रासायनिक खाद। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन 4 जिलों के किसानों के लिए यूरिया, डीएपी तथा अमोनियम सल्फेट खाद लेकर रेलवे की 5 रैक अगले 4 दिनों के अंदर आ जाएगी। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इन रैक में कुल 8,170 मेट्रिक टन रासायनिक खाद है जो किसानों के लिए आ रहा है। इसमें 2680 मेट्रिक टन यूरिया है, 2362 मेट्रिक टन डीएपी है और 3128 मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट खाद है। इस खाद से किसानों की काफ़ी हद तक खाद की आपूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, देश के 60 लाख भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को पतंजलि में मिलेगा निःशुल्क उपचार। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा पतंजलि योगग्राम के मध्य ऐतिहासिक अनुबंध हुआ है, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क उपचार अब पतंजलि योगग्राम में होगा। इस अनुबंध के तहत भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिजनों पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से फ्री में उपचार होगा। इससे करीब 60 लाख भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिजन लाभान्वित होंगे। पतंजलि का यह योगदान सैनिकों के लिए बहुत सराहनीय है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए बनेगा समर्पित पोर्टल। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में किसानों की शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई। उन्होंने कॉल सेंटर और अलग अलग पोर्टल के माध्यम से किसानों से मिलने वाली शिकायतों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। वहीं चौहान जी ने निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा के लिए अब अलग अलग पोर्टल की बजाय एक ही पोर्टल बनाया जाएगा, जहां किसान अपनी शिकायतें, सुझाव और सहायता के लिए उपयोग कर सकें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समय पर और उचित समाधान बेहद जरूरी है ताकि किसानों को समस्याओं से राहत मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक पर लगे हैं गंभीर आरोप। बालाघाट जिले की कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने वन मंडल अधिकारी अर्थात डीएफओ नेहा श्रीवास्तव से खुलेआम 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड की है। इतना ही नहीं, डीएफओ से गाली गलौज कर जिले से बाहर ट्रांसफर करवाने का भी आरोप है। इस संबंध में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने विभाग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया गया है कि 16 अगस्त 2025 को सार्वजनिक अवकाश था। वहीं बालाघाट के वन विश्राम गृह में लगभग 4 बजे विधायक महोदय पहुंची और उन्हें बुलाया गया और उनसे 2-3 लाख रुपए की अवैध मांग की गई। जब डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने मांग मानने से साफ इनकार किया तो विधायक महोदया ने न केवल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया बल्कि परिवार को टारगेट करने तक की भी धमकी दे दी। यही नहीं, उन्होंने सभा में मौजूद अन्य अधिकारियों और पूरे विभाग को अपमानित करते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं रह सकेगा। इस प्रकार से डीएफओ ने विधायक महोदया पर आरोप लगाए हैं। अब ये आरोप कहां तक सही हैं, यह तो वे दोनों ही जाने। बेरोजगार युवाओं के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में निकली है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 की भर्ती। यदि आप इच्छुक और पात्र हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के तहत 339 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो राज्य की प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल होकर अपनी नौकरी करना चाहते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जो 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। दोस्तों, जीएसटी दरों में बदलाव होने वाले हैं। इससे आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। भारत में जीएसटी सुधारों की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी। अब जीएसटी काउंसिलिंग की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, जो 3 सितंबर से शुरू हुई है, जिसमें जीएसटी दरों के स्लैब में बदलाव किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी दरों में बदलाव और टैक्स स्लैब की दर को घटाने पर विचार किया जाएगा, जिससे जीएसटी की दरों में कमी का सीधा फायदा अब आम आदमी को होगा।
जिसके तहत कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब जो 5%, 12%, 18% और 28% है, इसको घटाकर केवल 2 स्लैब अर्थात 5 और 18 रखने की योजना बनाई है। इसके तहत रोजमर्रा की कई वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, साबुन, तेल, कपड़े, चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा टीवी, एसी आदि भी सस्ते हो सकते हैं। दोस्तों पीएम आवास योजना पर आया है बड़ा अपडेट। आवास योजना के हितग्राहियों को लौटानी होगी अब राशि। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे आवासों को पक्का बनाने के लिए हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन 7 साल में इन लोगों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया। अब तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए या तो काम करें या फिर पैसा लौटाएं, इसके लिए नोटिस दिया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो चल और अचल संपत्ति कुर्क करके राशि वसूली जाएगी। और यह मामला हरदा जिले से है। हरदा जिले में ऐसे सैकड़ों लोगों को योजना के तहत 1-1 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया है। भैया काम शुरू करा लें, अन्यथा सरकार को आपको पैसे लौटाने होंगे। दोस्तों दिल्ली में यमुना नदी का पानी घुस गया है घरों में। यहाँ से 10,000 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। दोस्तों दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बुधवार को तेज बारिश हुई है। इसके चलते यहाँ पर 1200 से अधिक गांवों में पानी भर गया है। इसके अलावा 30 लोगों की मौत भी हो गई है और 3 लोग लापता हैं। वहीं प्रशासन ने सभी स्कूल तथा कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। हरियाणा में भी 200 से ज्यादा स्कूल बंद है। हरियाणा के अम्बाला के सैकड़ों घरों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा हरियाणा के कई बड़े शहरों में भी 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 205 मीटर ऊपर चल रही है, जिसके चलते दिल्ली के यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा यहां से 10,000 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं दिल्ली में भी बुधवार को सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। कुल मिलाकर सितंबर के महीने में बारिश अब तांडव मचा रही है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का है बुरा हाल। इस अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जिससे यह मामला अब सनसनीखेज हो गया है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमओआई में भर्ती एक नवजात की बुधवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चूहों ने सोमवार को उसके हाथ पैर कुतरे थे। इससे पहले भी मंगलवार को एक नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया था। इस प्रकार लगातार 2 दिनों में 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर 1 महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को देखते हुए 2 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। वहीं मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने से मौत होने की बात से इनकार किया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की मौत इन्फेक्शन से हुई है। वहीं नर्सिंग ऑफिसरों पर कार्रवाई से नर्सिंग ऑफिसर आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि इसमें सीधे तौर पर उनका कोई दोष नहीं है। जिम्मेदार वरिष्ठों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन हमें निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि मरने वालों में एक नवजात देवास जिले का था और एक नवजात खंडवा जिले का था। इतने बड़े अस्पताल में लगातार 2 दिनों में 2 नवजातों की मौत होना एक सनसनीखेज मामला है। ऐसे में कौन यहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाएगा। इस प्रकार से खबरें थी। दोस्तों यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।